प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर M.K. शर्मा, सहआचार्य गणित, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर, आज BSc पार्ट प्रथम गणित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए गणित के प्रथम पेपर विविक्त गणित के अध्याय ग्राफ सिद्धांत के बारे में शुभारंभ करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम विद्यार्थियों, मैं आपको ये बतलाने की कोशिश करता हूँ कि ग्राफ सिद्धांत की शुभारंभ कहाँ से हुई। विद्यार्थियों, ग्राफ सिद्धांत की जो शुरुआत है लगभग 1736 में आयलर के एक रिसर्च पेपर कोनिग्सबर्ग सेतु समस्या का हल से मानी जाती है। लेकिन आजकल ग्राफ सिद्धांत का मुख्यतः कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। अब हम आपको ये बतलाते हैं कि ग्राफ होता क्या है। विद्यार्थियों, पहले आपने पीछे की कक्षाओं में ग्राफ के बारे में अध्ययन किया हुआ है। वहाँ पर आप एक शीर्ष जिसमें को द्विविम में भी होता था, वो शीर्ष x और y के रूप में, और त्रिविम में होता था x, y, z के रूप में, और उसको एक पेपर पर अपन रेखांकित करके दो बिंदुओं को मिला के एक रेखा का निर्माण करते थे। लेकिन यहाँ पर वो उस ग्राफ की शक्ल बिल्कुल बदल जाएगी। कुछ ग्राफ से संबंधित और भी प्रॉब्लम्स आई। 4 रंग की समस्या, 4 कलर प्रॉब्लम, ऐसे। तो ग्राफ की परिभाषा क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। कोई संरचना G बराबर VE एक ग्राफ कहलाती है, जहाँ V अरिक्त समुच्चय होता है और E समुच्चय V के अक्रमित युग्मों का एक अन्य समुच्चय होता है। V के अवयवों को हम शीर्ष तथा E के अवयवों को हम कोर या शाखा कहते हैं। ग्राफ की परिभाषा के अनुसार समुच्चय V अरिक्त होना आवश्यक है। अगर V रिक्त हो गया तो किसी भी प्रकार की ग्राफ की कोई संभावना नहीं होती है। विद्यार्थियों, आपके लिए मैं बतलाऊं, कम से कम एक शीर्ष होगा तब तक ग्राफ बन जाता है। एक शीर्ष होने पर आपके पास में जो ग्राफ बनेगा वो एक जीरो के रूप में बन जाएगा, क्योंकि जब एक ही शीर्ष होता है तो किसी कोर का निर्माण नहीं होता। कोर की प्राप्ति के लिए, कोर के निर्माण के लिए कम से कम 2 शीर्ष या नोड का होना आवश्यक होता है। जैसे हमारे पास में मान लीजिए कि V1 और V2 आपके लिए 2 शीर्ष दिए हो, और जब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास में एक कोर E के रूप में प्राप्त होती है। तो इस कोर E के आपके लिए 2 शीर्ष होंगे।
एक शीर्ष जहाँ से कोर प्रारंभ होती है, एक शीर्ष वो होता है जहाँ पर कोर समाप्त होती है। प्रत्येक कोर के 2 शीर्ष या नोड या छोर होते हैं, ये आपको ध्यान। और इस ग्राफ को हम 2-1 पुकारेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 शीर्ष हैं और 1 कोर है। तो G बराबर VE जो संरचना है वो ग्राफ के रूप में जानी जाएगी। अब कुछ विशेष परिभाषाएं ग्राफ से संबंधित मैं आपको बतला रहा हूँ विद्यार्थी। जैसे अभी मैं आपके लिए सर्वप्रथम प्रारंभ करता हूँ पास, जिसको अंग्रेजी में लूप कहते हैं। यदि किसी ग्राफ में किसी कोर के दोनों आसन्न शीर्ष एक ही शीर्ष हैं तो उसे प्राप्त करेंगे, पास करेंगे। जैसे विद्यार्थियों, आपके पास में ये कोई V1 एक शीर्ष है और यहाँ से एक कोर प्रारंभ होती है और वो चल के V1 पर ही समाप्त हो जाती है। तो इसको हम पास या लूप नाम से जानते हैं। इसके बाद में मैं आपको समानांतर कोर की परिभाषा बतलाता हूँ। विद्यार्थियों, आपके पास में 2 शीर्ष दिए हुए हैं, एक V1 और एक V2, और इन दोनों शीर्षों के मध्य यदि एक से अधिक कोरें होती हैं, जैसे ये कोई कोर है E1 और ये कोई अन्य कोर है जिसको हम E2 कहें, तो इस द्वितीय चित्र में E1 और E2 को हम समानांतर कोर नाम से जानेंगे। अब हम थोड़ा आगे की तरफ चलें, जिसको कहते हैं सरल ग्राफ। ग्राफ G बराबर VE एक सरल ग्राफ कहलाता है यदि ग्राफ में पास एवं समानांतर कोरें नहीं होती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर चित्र 2 के द्वारा सरलता से देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, किसी भी शीर्ष पर कोई लूप नहीं बन रहा और किन्हीं 2 शीर्षों के मध्य, 2 आसन्न शीर्षों के मध्य कोई 2 कोर नहीं है। अगली जो परिभाषा आ रही है उसको कहते हैं मल्टी ग्राफ। संरचना G बराबर V एक मल्टी ग्राफ कहलाती है यदि इसमें समानांतर कोर विद्यमान होती है। कोई भी फिगर आप बना सकते हो जिसमें केवल आपके लिए समानांतर कोरों का होना आवश्यक होता है। इसके बाद में अगली जो परिभाषा आ रही है वो है छद्म ग्राफ की। संरचना G बराबर V एक छद्म ग्राफ के रूप में जानी जाएगी यदि ग्राफ में समानांतर कोर एवं पास दोनों उपस्थित हैं। अगर आप फिगर 3 को यहाँ पर देखेंगे, इस फिगर 3 में आप देखिए, आपके लिए V1, V2, V3, V4 4 शीर्ष दर्शा रखे हैं और V1 और V4 के मध्य 2 शीर्षों के मध्य एक से अधिक कोरें हैं, अर्थात समानांतर कोर हैं। और V3 शीर्ष पर अगर हम नज़र डालें तो आप देखें E2 और E4 कोर के अलावा E3 जो कोर है वो V3 से ही प्रारंभ हो रही है और V3 पर ही समाप्त हो रही है। ये एक पास के रूप में जानी जाएगी। तो ऐसे ग्राफ को हम क्या कहेंगे? छद्म ग्राफ या स्यूडो ग्राफ कहते हैं। इसके बाद में अगली जो डेफिनेशन आती है
वो आती है रिक्त ग्राफ की, नल ग्राफ। ये क्या होता है? ग्राफ G बराबर VE एक रिक्त ग्राफ कहलाता है यदि ग्राफ में कोर शून्य होती है। मतलब जो मैंने अभी थोड़ी देर प्रारंभ में बताया, इस रिक्त ग्राफ में कोई कोर नहीं होती। यहाँ पर देखिए, हमने फिगर 4 को अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ शीर्ष दर्शा रखे हैं, लेकिन इनमें कोर नहीं है। तो ऐसे ग्राफ को हम क्या कहेंगे? रिक्त ग्राफ कहेंगे। एक होता है तुच्छ ग्राफ, जिस ग्राफ में केवल एक ही शीर्ष होता है, जैसे V1 फिगर 5 के द्वारा आपको बताया है, इसमें केवल एक ही शीर्ष है। तो ऐसे ग्राफ को हम तुच्छ ग्राफ कहेंगे, अर्थात एक जीरो को हम तुच्छ ग्राफ के रूप में जानते हैं। लेकिन जब रिक्त ग्राफ की बात आएगी तो रिक्त ग्राफ 2 जीरो हो सकता है, 3 जीरो हो सकता है, 4 जीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कोरों की संख्या नहीं होगी रिक्त ग्राफ के अंदर, केवल शीर्ष होंगे। तो ये परिभाषाएं आप अपने पाठ्यक्रम और विविक्त गणित के हिसाब से आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये परिभाषाएं ही आगे चल के आपको प्रमेय, उदाहरण और प्रश्नों में मददगार होगी। एक अन्य परिभाषा और मैं आपको बताऊं, जिसको मैं परिमित ग्राफ के रूप में जानता हूँ, बतलाता हूँ। कोई ग्राफ G बराबर VE में शीर्षों एवं कोरों की संख्या यदि परिमित होती है, किसी ग्राफ G बराबर VE में शीर्ष और कोरों की संख्या परिमित होगी, तो ऐसे ग्राफ को मैं यहाँ पर परिमित ग्राफ के नाम से पुकारेंगे। जैसे 3-4, ग्राफ 3-4, ग्राफ 6-7, ग्राफ 8-10, ये सब परिमित ग्राफ के नाम से जाने जाते हैं। अब हम आपको एक नया कॉन्सेप्ट ग्राफ से संबंधित बता रहे हैं, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि ग्राफ G में शीर्षों की कोटि या घात क्या होती है। अब ग्राफ अपन को एक चित्र के रूप में मिलेगा। जैसा आप देख रहे हो कि फिगर 3 को आप देखें, ये ग्राफ के स्वरूप है। तो सर्वप्रथम मैं घात या कोटि की आपको परिभाषा बताता हूँ। ग्राफ G में उसके शीर्ष पर जितने भी शीर्ष होते हैं, उन शीर्षों पर आपतित जो कोरों की संख्या होती है, उन कोरों की संख्या को उस शीर्ष की कोटि कहते हैं। जैसे फिगर 3 को अगर देखें अपन, शीर्ष V1 की तरफ हमारी नज़र करें तो V1 पर आप देख रहे हो 3 कोरें आपको नज़र आ रही है। तो इसकी जो कोटि है वो 3 हो जाएगी, और कोटि को अपन डिग्री V के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसीलिए स्लाइड में आप देख रहे हो डिग्री V1 बराबर 3 दर्शाया हुआ है। इसी तरीके से V2 शीर्ष को देखें तो वहाँ पर भी आपके लिए 2 कोरें नज़र आ रही है V2 पर, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। एक विशेष बात जो आपसे कहने की है वो ये है, जैसे V3 शीर्ष को आप देख रहे हो, V3 शीर्ष पर आपके लिए पास या लूप भी नज़र आ रहा है। तो V3 शीर्ष की जो कोटि है, घात है, अर्थात डिग्री V3 है, वो 4 हो जाएगी, क्योंकि लूप या पास की जो गिनती है वो कोटि या घात में 2 बार होती है। ये ध्यान रखने की बात। तो ये आपने यहाँ पर इसको बदलाया। अब हम थोड़ा आगे की तरफ चलें। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसको थोड़ा ध्यान से लें।
और इससे संबंधित अन्य उदाहरण आपको पुस्तक में भी मिलेंगे, आप करने की कोशिश करें। कुछ अन्य परिभाषाएं मैं आपको बतलाऊं, जिसमें निलंबी शीर्ष, ग्राफ G बराबर VE में एक कोटि या घात वाले जितने भी शीर्ष होते हैं उनको हम निलंबी शीर्ष कहते हैं। जैसा अभी आप पूर्व में देख रहे हो, यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ था उस फिगर में हमने कोटियाँ निकाली, तो किसी भी शीर्ष की कोटि एक नहीं आई, तो हम ये कह सकते हैं कि इस ग्राफ के अंदर कोई भी निलंबी शीर्ष उपस्थित नहीं है। इसके बाद में अगला जो डेफिनेशन आता है, परिभाषा आता है, वो आता है वियुक्त शीर्ष की। वियुक्त शीर्ष ग्राफ G में वह शीर्ष जिसकी कोटि शून्य होती है उसे हम क्या कहेंगे? वियुक्त शीर्ष कहेंगे। जैसे तुच्छ जो ग्राफ होता है उसको अपन कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक ही शीर्ष होता है। अन्य ग्राफ में भी ये स्थिति बन सकती है। जैसे मैं आपके लिए अभी बताता हूँ, एक ग्राफ है जिसमें V1, V2 और V3 और ये यहाँ पर कोई कोण दर्शा रखी। इस ग्राफ को अगर अपन कहें तो इसको अपन 3 एक ग्राफ से कहेंगे। देखिए यहाँ पे 3 शीर्ष हैं तो 3 लिख दिया, और कोर है एक लिख दिया। लेकिन V1 एक ऐसा शीर्ष आपको नजर आ रहा है जिस पर कोई भी कोर उपस्थित नहीं है, तो इस V1 को हम वियुक्त शीर्ष नाम से पुकारेंगे, क्योंकि डिग्री V1 जो होगी वो शून्य होगी, और डिग्री V2 जो होगी वो 1 होगी, और डिग्री V3 जो होगी वो भी 1 होगी। एक बात और मैं आपको यहाँ बतलाता हूँ, जो कोर है उसकी गणना डिग्री या कोटि के लिए सदैव 2 बार होती है। देखिए V2 के लिए भी E1 की गणना हुई और V3 के लिए भी E1 की गणना हुई है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे की तरफ चले हम, कुछ अन्य परिभाषाएं और आपको बतलाऊं, जिसमें कुछ शीर्षों की कोटि या तो समसंख्या होती है, कुछ शीर्षों की कोटि विषम संख्या होती है। तो जिन शीर्षों की कोटि सम होती है उनको सम कोटि वाले शीर्षों के नाम से पुकारते हैं, और जिन शीर्षों की कोटि विषम होती है उनको हम विषम कोटि वाले शीर्ष पुकारते हैं। अब एक प्रमेय आपके लिए मैं यहाँ ले रहा हूँ, बड़ी अच्छी प्रमेय है और बड़ी रुचिकर प्रमेय है। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा एक निवेदन है कि आप गणित को एक भार समझ के नहीं पढ़ें, इसे आप अपनी रुचि लेके पढ़ें, और पूर्व ज्ञान के आधार पर जितना आपने 12th तक पढ़ा हुआ है उसको जरूर ध्यान में रखें। प्रमेय का कथन कुछ इस तरीके से है, किसी ग्राफ में उसके सभी शीर्षों की कोटियों का योगफल ग्राफ में उपस्थित कोरों की संख्या का 2 गुना होता है। ये प्रमेय का कथन है। सर्वप्रथम विद्यार्थियों, हम एक ग्राफ G बराबर VE मान लेते हैं, जिसमें कोरों की संख्या को अपन स्मॉल e से तथा n शीर्ष जिन्हें V1, V2, V3 डॉट 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 Vn के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। जैसा कि अभी पूर्व अध्ययन के आधार पर हम जानते हैं कि प्रत्येक कोर के 2 अंत्य शीर्ष होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं। इसलिए ग्राफ में शीर्ष की कोटियों का योग करने पर प्रत्येक कोर की जो गणना है वो 2 बार होती है। अतः G में सभी शीर्षों की कोटियों का योगफल जो होगा वो उपस्थित कोरों की संख्या के
2 दुगने के बराबर होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं समेसन डिग्री वी आई बराबर 2e के हो जाएगा। जिसको अपन ने भाषा में लिखा था उसको यहाँ पर गणित में लिख दिया, और ये ही हमको सिद्ध करना है। बहुत सामान्य सा प्रमाण है, वह समझने की बात है। इसी तरीके से एक अन्य प्रमेय और आपके लिए मैं यहाँ पर हल कर रहा हूँ। ग्राफ जी में विषम कोटि के शीर्षों की संख्या सदैव एक सम संख्या होती है। विद्यार्थियों, जैसा अपन ने पढ़ा है, एक ग्राफ ले लेंगे हम g बराबर v, जिसमें कोरों की संख्या को अपन स्मॉल e से व्यक्त करते हैं। और जो प्रमेय अभी हमने प्रमाणित की थी उससे हम जानते हैं कि समेसन डिग्री वी आई बराबर 2e के बराबर होता है। मान लेते हैं ग्राफ में v1 विषम कोटि के शीर्षों का समुच्चय है और v1 समकोटि के शीर्षों का समुच्चय है और v2 विषम कोटि के शीर्षों का समुच्चय है। तो इस v का मान v1 यूनियन v2 के बराबर हो जाएगा। अब इस v के स्थान पर हम यहाँ रख देते हैं और समेशन को ब्रेक कर लेते हैं। तो आपके पास में समेशन डिग्री v1 प्लस समेशन डिग्री v2 बराबर 2e के बराबर हो जाएगा। अब विद्यार्थियों, हमको विषम प्रमेय के कथन के अनुसार विषम कोटि के शीर्षों की संख्या निकालनी है। तो समकोटि वाले शीर्षों का जो योगफल है उसको दाहिनी ओर पक्षांतरित करते हैं। विद्यार्थियों, जैसा हम जानते हैं सम संख्याओं को जब योग करते हैं तो एक नई सम संख्या ही प्राप्त होती है, और सम संख्याओं में से सम संख्याओं को जब अंतर करते हैं तो एक नई सम संख्या हमको प्राप्त होती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ग्राफ में विषम कोटि के शीर्षों की संख्या सदैव एक सम संख्या के रूप में होगी। यही हमको प्रमाणित करना था। आज का अध्ययन विद्यार्थियों यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।